आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मैं हूँ एमी खान और शो है मुकम्मल घर। और मुकम्मल घर में आज हमारी मेहमान है जो कि मेरे ख्याल से मेरा भी बड़ा दिल छूता टॉपिक है, बहुत फंस जाते हैं अक्सर व बेशतर। अनीला रज़ाक आज हमारी मेहमान है जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। और आज हमारा सेगमेंट जो है जिसमें हम अनीला से बात कर रहे हैं वो है वाह क्या स्टाइल है। और वाह क्या स्टाइल में आज टॉपिक है ऑफिस वेयरिंग, ऑफिस वेयर किस तरीके का होना चाहिए। अनीला, हम ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि किस एज ग्रुप पे क्या कलर्स जाते हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह कुछ बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ में होकर बहुत सारी अलग जॉब्स कर रहे होते हैं। वहाँ की ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज होती है, फिर जॉब्स की ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज होती है, बड़ा मैस हो जाता है उसमें ना, बड़ा जहन कंफ्यूज रहता है। तो वो बताएं आप कि कौन से एज ग्रुप है एक टेंटेटिव कि हाँ भाई ये होना चाहिए, उनकी कबर्ड में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ये कलर्स होने चाहिए। अच्छा, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या वो जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ, लाइक पढ़ाई के साथ साथ, तो उनका जो एक स्टाइल होता है ना, थोड़ा कैजुअल सा स्टाइल होता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होते हैं तो वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को प्रोफेशनली लेके नहीं चल रहे होते हैं। तो उनके लिए तो यही रिकमेंड करूँगी कि लाइक जैसे शॉर्ट कुर्तीज़ हो गई विद डेनिम्स के, कि आप 2-3 डेनिम्स ले लें और उसके साथ काफ़ी सारी जो है वो कुर्तियाँ बनवा लें, लड़कियाँ स्पेसिफिकली। तो ये है कि वो आराम से अपना ये दोनों चीज़ें एक साथ निकाल सकती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि वो दिन में जॉब कर रहे हैं और इवनिंग शिफ्ट में जो है वो यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ कर रहे हैं। तो फिर ये होता है कि आपको ऑफिस से डायरेक्ट भागना पड़ता है और इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप घर जाएं और जाके दोबारा से पूरा चेंज करें और उसके बाद फिर जो है वो आप जाके वहाँ पे जो है वो अपनी क्लासेस लें। तो ये हो गई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो एक होती हैं जो एक प्रॉपर मतलब होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है और एक प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं और एक नए एंथुसियाज्म के साथ जो है वो ज्वाइन किया है उन लोगों ने, तो उनके लिए ये है कि वो तो फिर जाहिर है स्पेसिफिकली ऑफिस के लिए ही तैयार होकर निकलते हैं। तो वो बहुत सारे कलर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक यंग एज होती है, एक एनर्जेटिक एज होती है, तो उस टाइम पे आप बहुत सारे कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट फंकी भी कर सकते हैं, आप डिसेंट भी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी। हाँ, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आप सीनियर लेवल पे आते जाते हैं और साथ में जो है वो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस तरह की होती जाती हैं, तो फिर ऑटो पे जो है ना वो एक सटल कलर और थोड़ी सी न्यूड शेड्स की तरफ जो है वो ख़वातीन क्या हजरात भी दोनों ही आना शुरू हो जाते हैं कि वो एक डिसेंसी शो करनी होती है, तो ग्रेस आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कि शर्ट्स पे तो हम बहुत बात कर पाते हैं कि भाई ये कट्स हो जाएं, ये कलर हो जाए। ट्राउज़र में हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, और अगर कभी किसी ने कोई वंस इन अ ब्लू मून कोई चीज़ ऐसी चेंज कर ली, अपने तौर पे कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो वो आंखों को इतना भाता है, क्योंकि ट्राउज़र्स में हमारे पास बहुत वैरायटी नहीं है, बहुत चेंजेस नहीं है। हम कपरीज हर वक्त नहीं पहन सकते, हम फ्लैपर्स नहीं है, कोई ट्रेंड में भी नहीं है, पैंट्स हैं वो भी चल जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 कलर में होती है हमारे पास। तो वहाँ पे क्या हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए? देखिए, ट्राउजर्स में ये है कि आप क्योंकि आप ऑफिस गोइंग है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होने चाहिए। लाइक अगर एक चीज़ आपकी एक कलर में ख़राब पड़ी हुई है तो आप उसको जो है वो दूसरा उठाएं और उसको जो है वो अपने किसी भी शर्ट के साथ पहन ले, टाइम सेव करें। तो उसके लिए आप नॉर्मल शलवारें बनवाएं, आप जो है वो प्लाजो बनवाएं, क्यूलॉट्स बनवाएं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ ये नहीं देखें कि फैशन या ट्रेंड में क्या है। ट्यूलिप्स हैं आपकी, ट्यूलिप पैंट्स जो होती हैं, तो आप ये सिर्फ नहीं देखें कि क्या चीज़ जो है वो फैशन में है और क्या चीज़ फैशन में नहीं है, साथ में आप ये भी देखें कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप जिसको ज़्यादा अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हैं। सही। अच्छा, जो लोग हमारे यहाँ, जो ख़वातीन स्पेशली, जो लड़कियाँ ख़वातीन थोड़ी सी नॉर्मल हाइट की हैं और थोड़ी सी बल्की हैं, उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो वो लड़की तो चले, जो दुबली पतली है वो तो ऑलरेडी स्लिम भी है, टॉल भी लग रही है, उसको हर चीज़ आ जाएगी, लेकिन जो थोड़ी सी हैवी होती हैं और नॉर्मल हाइट की होती हैं, उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी स्पेसिफिकली कुछ बताएं कि वो ज़्यादा किस चीज़ को नहीं कर पाती, कि भाई हमने ये पहना तो अच्छा नहीं लग रहा, वो पहना, और उस चीज़ को फिर हाथ भी नहीं लगाती हैं वो दोबारा। तो उनके लिए कुछ बताएं कि वो कैसे अपने आप को, अपने वेट को, अपनी एज को मेंटेन करते हुए आगे आए। देखिए, उसके लिए सबसे ईजी ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरली फिटेड ड्रेसिंग ना करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बड़ा कॉमन ट्रेंड हो गया है कि टाइट्स ले लिए 3-4 कलर्स की और उसके साथ जो है वो डिफरेंट शर्ट्स उठा के जो है वो चेंज कर ली। अब ये नहीं देखते कि हमारा बॉडी टाइप क्या है और क्या नहीं है।
टाइट्स जो हैं बेसिकली दे आर जिम वेयर्स, तो आप जब एक्सरसाइज करने जाते हैं ना तब आप टाइट्स पहनते हैं। Right. अब वो टाइट्स पहन लिए और शर्ट के चाक खुले हुए हैं, फिर आप इधर से भी शर्ट खींच रहे हैं, उधर से भी शर्ट खींच रहे हैं, कि मतलब बुरा लग रहा है, साइड से सारी आपकी थाइस शो हो रही हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपने टाइट्स पहनने ही हैं और आपके लिए इतना ज़रूरी है उसको पहनना, तो फिर आप बंद चाक वाली शर्ट्स के साथ उसको वेयर करें, स्पेशली जो बल्कि हैं। क्योंकि फिर वो खुद भी अनकंफर्टेबल फील करती हैं और बहुत बुरा लग रहा होता है, मतलब उठना बैठना सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। हाँ, आप ऊपर से थोड़ा सा फिटिंग का जो है वो अपनी शर्ट कर लें और नीचे से फिर आप उसको कहना चाहिए फ्लेयर या थोड़ा सा एयर लाइन छोड़ दें, जो बल्कि हैं और जिनकी हाइट भी जो है वो शॉर्ट है। और वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लूज बॉटम्स पे ना जाएं, वो कोशिश करें कि वो स्ट्रेट पैंट्स वेयर करें या सिगरेट पैंट्स वेयर करें, तो उससे होगा कि उनकी बॉडी टोन अप लगेगी और हाइट भी उनकी जो है ना वो अच्छी फील होगी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि बहुत सारे सवाल है ना हमारी, ये सवाल ये उलझने शो कर रहे हैं कि कितना कुछ होता है एक ड्रेस को मेंटेन करने में, आपको कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। वो ख़वातीन जो एक साथ 2-3 जगहों पे होती हैं, जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी होती है जिनकी, तो वो बाज़ दफ़ा तो मेरे अपने साथ ये होता है कि एक आपका सुबह कहीं ऐसी आपकी मीटिंग है या यहाँ रेडियो पे आना है, और शाम में आपको कुछ बिल्कुल डिफरेंट जगह पे है जिसमें आपको कुछ और कपड़े वेयर करने हैं। तो कुछ तो इस तरह हो जाता है जो कॉम्बो हो जाता है। लेकिन आप क्या करें, आप ईस्टर्न की तरफ जाएं, आप वेस्टर्न की तरफ जाएं, या कॉम्बो में हम किस तरह इसको चला सकते हैं कि आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी भी लगे और आपके पास ये चीज़ें हों तो आप इनको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। हम उसमें कॉम्बो की तरफ भी जा सकते हैं, हम उसमें ईस्टर्न की तरफ भी जा सकते हैं, वेस्टर्न की तरफ भी जा सकते हैं, और हम उसमें फ्यूजन की तरफ भी जा सकते हैं। राइट, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कोई एक, वो कहते हैं ना कि डोरी पकड़ लें और उसी के पीछे चलना शुरू कर दें। हाँ। तो हम फ्यूजन की तरफ भी जा सकते हैं। साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने कोई ऐसा ड्रेस पहना हुआ है कि जो काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन आप उसके साथ कोई दुपट्टा इस तरह का वेयर कर लें, लाइक कोई फैंसी दुपट्टा आपने वेयर कर लिया, या बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस के साथ कोई आपने ऊपर से एक फैंसी गाउन या जो केप होता है वो वेयर कर लिया, तो वो एकदम कहते हैं ना कि एक इंटायरली डिफरेंट लुक दे देता है आपकी ड्रेसिंग को। साथ में आप बैग में अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी ऐड कर लीजिए कि जब आप निकल रहे हो इवनिंग की किसी गैदरिंग के लिए या पार्टी के लिए, तो आप वो वेयर कर लें, तो उससे होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हैसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ईजिली एक इवेंट से दूसरे इवेंट जो है वो एक ही ड्रेस को कैरी कर सकेंगे। डन, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताया नीला, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक ऑफिस गोइंग पर्सन की, एक ऑफिस गोइंग वुमेन की स्पेशली, हम बात करेंगे मेंस के लिए भी ना, कि ताकि उनके पास भी बेसिक कलर्स कौन से होने चाहिए, वो वार्डरोब खोलें तो, और बेसिक कौन सी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए जिनको वो कॉम्बो कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, क्रिएटिव कुछ दिखा सकते हैं। बेसिक क्या होना चाहिए, कबर्ड में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें जेंट्स स्टाफ की या वो हजरात जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो सबसे पहले सूट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, जो आपका एक कंप्लीट 2 पीस सूट होता है, वो आप कोई भी एक कलर इस तरह का ले लें जो आपको लगता है आप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो वो लाजमी उससे होगा कि आपकी काफ़ी सारी मीटिंग्स या गैदरिंग्स या इस तरह के जो मीटअप्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, उसके साथ जो है वो ड्रेस पैंट्स हों, आपकी जो कॉटन डेनिम्स होती हैं वो हों, कलर्स जो आपकी शर्ट के कलर्स होते हैं। अच्छा, होता ये है कि आदमी जो है वो यूजुअली एक ही पैंट के ऊपर ना बहुत सारी शर्ट्स चला रहे होते हैं, तो वो इतना बॉदर भी नहीं कर रहे होते खवातीन की तरह से। तो उसमें ये होता है कि आप को बस कर रहे होते हैं बॉदर, आज फिर आप ये कमीज पहन के जा रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आप जो है वो मतलब जो बेसिक कलर हैं, जो मैन शेड्स जिन्हें हम कहते हैं, कि लाइक आपका ब्लू का कोई शेड हो गया, एक ब्लैक हो गया, ऑफ वाइट आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सूट के साथ और आपके डिफरेंट कलर की पैंट्स के साथ जो है वो बड़ा अच्छी तरीके से टोन अप हो जाता है। आपने जो है वो बेज का एक शेड ले लिया, आजकल तो मूव कलर्स और पिंक के भी कुछ टोन्स ऐसी हैं जो पर्पल बहुत अच्छा है, वही मैंने मूव कहा ना, तो वो मूव शेड जो है पर्पल का, वो आदमियों में बड़ा ज़्यादा इन हुआ हुआ है। तो इस तरह की शेड बस बहुत ज़्यादा जो ब्राइट और चुभते हुए कलर्स होते हैं उनकी तरफ ना जाएं, और इस तरह की आप 3-4 शर्ट्स बना लेंगे तो आपका पूरा महीना सुकून से चैन से जो है ना वो गुजर जाएगा। यानी आप ये कह रही हैं 3-4 शर्ट्स हो जाएं और आपकी कबर्ड में, और आपने पैंट के क्या कलर्स होने चाहिए? पैंट्स आपकी एक ब्लैक तो लाजमी है, मतलब ब्लैक तो एक कहना चाहिए यूनिवर्सल कलर है, वो तो खवातीन हज़रात सबके पास होना चाहिए। ग्रे तो बिल्कुल, ब्लैक हो, ग्रे हो, आपका एक डीप ब्राउन हो, नेवी ब्लू कलर है, तो ये वो 4 कलर्स हैं कि अगर आपने ये 4 कलर्स ले लिए ना तो फिर आपको मजीद कलर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको शौक है तो फिर आप जितने कलर्स चाहें बना लें, वो तो मार्केट फिर ओपन है। अच्छा, इसी तरह से हमने मेंस की बात की, अब हम बात करेंगे फीमेल्स की, वुमेन्स की, कि उनके कबर्ड में बेसिक क्या होना चाहिए, स्टोल्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए,
बास ऐसे भी कपड़े होते हैं, बास ऐसे भी ड्रेसेस होते हैं, शर्ट होती है जो आपको समझ ही नहीं आती, आपने ले तो ली होती है लेकिन वो रखी हुई होती है कि इसका कोई समझ ही नहीं आ रहा इसके साथ क्या करना है। तो पूछेंगे, अनीला रज़ाक हमारे साथ हैं जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और आज हमारे सेगमेंट में बात कर रही हैं ऑफिस वेयर के हवाले से। और हमारा टॉपिक है ऑफिस वेयर और सेगमेंट है हमारा वाक़या स्टाइल है। और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मैं हूँ एमी खान और शो है मुकम्मल घर।